आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज बात करेंगे पाइल्स बवासीर का यंत्र के उपयोग से सुधार, या पाइल्स में यंत्र की मदद से हम हेल्थ को ठीक करेंगे। बवासीर के ऊपर मैं मंत्रों द्वारा उपचार जो है पहले बता चुकी हूँ, वीडियोस आ चुकी हैं लास्ट ईयर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यंत्र का हम किस तरह से लाभ उठाएंगे। तो ये यंत्र पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप इसको मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी है तो उसके बारे में स्पिरिचुअली, एस्ट्रोलॉजिकली और मेडिकली हम देखते हैं कि कैसे कोई डिजीज जो है, और स्पेशली इस केस में पाइल्स और बवासीर, आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी जो है कष्टप्रद बीमारी है। और अक्सर लोगों का कहना होता है कि हम ऑपरेशन करा चुके हैं और 5, 6, 7 साल बाद फिर कभी क्या है कि अभी फिर करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। इस तरह से ऐसे अक्सर आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस रिश्तेदार में किसी न किसी से आपको यह चीज़ जरूर सुननी पड़ी होगी कि पाइल्स का ऑपरेशन करवाया है या करवाने गए हैं या कहा गया है। तो बवासीर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो स्पिरिचुअली अगर देखें तो किसी भी बीमारी के लिए कहा जाता है कि जो पिछले जन्मों के जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म जो हैं इस जन्म में प्रारब्ध बन करके आते हैं और वह डिजीज, बीमारी कहलाती है। और उसको जो है इंसान को काटना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं। अब काटने या भोगने का क्या मतलब है? आप फिजिकली इंसान परेशानी झेल करके भी कर सकता है, और एस्ट्रोलॉजी का मदद लेकर के, जो कि एक अपने आप में महापूर्ण विद्या है और कर्म की विद्या है, जो कि इंसान को कर्म प्रधान बनाती है। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये है कि आप तन मन धन से, आप दान करके, सेवा करके, पूजा करके, अर्चना करके, मंत्र करके, यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा तत्व, जो मैं एक वीडियो में पहले भी बताया था, अलग अलग यंत्र मंत्र तंत्रों का क्या मतलब है। तो तंत्र में जो रहता है वह तत्व प्रधान रहता है। तो तत्व से हम जो है दान करेंगे या अच्छा खाएंगे, ग्रहण करेंगे अलग अलग स्पेसिफिक तरह के, तो वह डिजीज जो है वह दूर होगी। भोगने का यह मतलब नहीं है कि आपको शरीर पे कष्ट ही झेलना है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप कर्म करके भी अपने कष्ट को आप दूर करें। इस जन्म में आप शुभ कर्म करें, और जो पुराने प्रारब्ध या संचित कर्म है, आप उनको इस जन्म में अपने शुभ कर्मों द्वारा आप उनको काटें, उनको खत्म करें। आपके पास एक मौका है, आप इंसान रूप में आपका जन्म हुआ है 84 लाख योनियों में से, तो आप इस समय का सदुपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। यह है स्पिरिचुअलिटी और हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है। और एस्ट्रोलॉजी जो स्पेसिफिक आपको दान, पूजा, मंत्र, जाप बताती है। इसमें जैसा कि आप देखते ही हैं कि तरह तरह के जो हैं, और उस मंत्र जाप, देवताओं के जाप, और हर राशि या हर लगन के हिसाब से बीमारियों के बारे में, कष्टों के बारे में वेल एक्सप्लेन्ड है, बताया गया है। तो इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी विद्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उतनी गूढ़ता तक जाते ही नहीं, परेशानी यहाँ है। मेरी कोशिश रहेगी मैं खोज खोज के आप तक, जन साधारण तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहुंचाऊं, जिससे कि लाभ हो और आप इस शुभता का लाभ भी पाए। तो यहाँ मैंने बताया कि ये विशेष यंत्र रहेगा जो बवासीर के लिए रहेगा। यंत्र में क्या रहता है कि स्पेसिफिक जो है नंबर्स रहते हैं, उन नंबर्स को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना है, स्पेसिफिक पैटर्न है उसका, और स्पेसिफिक वस्तुओं का उपयोग करना है। किस तरह की कलम से लिखा जाना है और उसमें क्या क्या पदार्थ जो हैं यूज होने हैं, यह आप
दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें अपने आप से वेल एक्सप्लेन्ड है कि आप किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में आप किस पदार्थ को प्राप्त करके और उसके द्वारा किस यंत्र को बनाएं या किस इष्ट की पूजा करें, तो उससे आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। दिन, तिथि, मास, नक्षत्र सब कुछ श्लोकों में वेल एक्सप्लेन्ड है। और तीसरा जो रहता है, एक हमारा स्पिरिचुअलिटी हुआ, एक एस्ट्रोलॉजी हुआ, और थर्ड हमारा जो है वह है खान पान हुआ। तो जैसा कि डॉक्टर भी कहा करते हैं, जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदी में जाते हैं तो वह तरह तरह के मेडिसिन देते हैं, उससे भी लोगों को लाभ होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट बाकायदा लें, बिल्कुल लें, लेकिन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी विद्या है वह हमें अपने आप में जो है बहुत ही सुंदर उपाय बताती है। उन उपायों का भी हमें लाभ उठाना चाहिए। तो बवासीर के बारे में, पाइल्स के बारे में मैं पहले 2 बार मंत्रों के ऊपर वीडियो बता चुकी हूँ, और विशेष समय जो रहा, मुहूर्त जो रहा, जैसे कि हनुमान जयंती रही, तो वह भी मैंने बताया है कि उस समय में आप करें। तो वह आप जो है हमेशा, हर साल हनुमान जयंती आती है तो आप कभी भी उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष में जो वीडियो आई है तो उसी वर्ष आपको जो है लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप इस वर्ष भी देखेंगे, अभी तो हनुमान जयंती निकल गई है, तो या आप किसी भी मंगलवार को भी उस उपाय को आप मंत्र जाप कर सकते हैं। यहाँ यंत्र की बात करने जा रही हूँ, तो ये यंत्र जो हैं विशेष समय में विशेष सामग्रियों से बनाए हुए जाते हैं। तो आप मेरे से बवासीर के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो रहता है भोजन का, कि आपने किस तरह के पदार्थ, तत्व, जैसा कि मैं कहती हूँ कि तत्वों का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने किस किस तत्व को खाना है और किस तत्व को जो है नहीं खाना है। आयुर्वेदिक में वह कहते हैं वात, पित्त, कफ। अलग अलग बीमारियों को उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक पे डिस्क्राइब किया है। ये वात की वजह से, ये कफ की वजह से, पित्त की वजह से, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो तीनों में, वात, पित्त, कफ, तीनों ही प्रकृतियां जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो कुछ डिजीजेस होती हैं। उनमें से एक जो है ये बवासीर। तो बवासीर क्या है कि ये एक तरह से क्रॉनिक बीमारी, ये एकदम से नहीं हो जाती है। बहुत लंबे अरसे तक किसी व्यक्ति का खान पान अगर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, सिंथेटिक जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है वह लेते हैं, कॉफ़ी, चाय, बहुत गर्म चीज़ें लेते हैं, तो ये जब बहुत लॉन्ग समय तक, कम से कम 8 से 10 साल तक, ऐसा मेरा अध्ययन है कि जब कंटिन्यूअस 8-10 साल इंसान इस तरह की चीज़ें खाता है, जैसे हमारा यूथ है तो चिली पोटैटोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़ हैं और बर्गर्स हैं, हमेशा पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इन चीज़ों पर बहुत समय तक, चाहे वो जॉब में है तो कहते हैं जी हमें टाइम नहीं मिलता है खाने का, बनाने का, तो जो अवेलेबल होता है हम यही खाते हैं। सालों साल से, 3 साल से, 5 साल से हम पिज़्ज़ा, बर्गर और जो है सॉफ्ट ड्रिंक साथ में हम यही खा रहे हैं। तो उसके बाद में यह जो बीमारी है 5 से 10 साल के बीच में, जब अगर आपका डाइट पैटर्न बिगड़ा रहता है और उसमें फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, आप हेल्दी डाइट कुछ नहीं ले रहे हैं, कर्ड नहीं, मिल्क नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स नहीं, फ्रूट जूसेस नहीं, तब यह बीमारी जो है घर कर लेती है धीरे 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 धीरे। और यह जो है आपका जो मोशन है, या प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिपेशन हुआ, लूज मोशन हुआ, तो कोई दवाई खा ली, आगे चले आगे चले। जब यह चीज़ कंटिन्यूस चलती रहती है, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, तब यह बीमारी जो है, इंटेस्टाइन्स जो है जख्मी होने पर इस तरह की कष्ट जो है बीमारी आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से, और जब हम देखते हैं ग्रहों के हिसाब से, तो हमारे ग्रहों के जो तत्व हैं, जो उनका नेचर है, वो अलग अलग है। जैसे कि शुक्र और बृहस्पति, वो जो है एक तरह से योगी प्रकृति, ऋषि मुनि, या सिंपल भाषा में कहें तो ब्राह्मण प्रकृति के हैं। और जो राहु केतु शनि है वह है शूद्र, या जिन्हें कहें कि वह कर्कश या नीच प्रकृति, उनका जो है शूद्र प्रकृति की है। और जो सूर्य और मंगल है वह क्षत्रिय प्रकृति के हैं। तो यह बीमारी जो है वह बेसिकली सूर्य और मंगल के प्रभावित होने से होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि
उनका बिहेवियर जो वो क्या है, भेड़ू का भिड़ जाना, जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में हम कहते हैं भिड़ जाना। जब दूसरे ग्रहों के साथ में सूर्य और मंगल का एक तरह से जो है भिड़ जाना हो जाए आपस में, चाहे महादशा, दशा हो, अंतरदशा हो, या उनकी जो है आपकी हॉरोस्कोप में प्लेनेटरी मूवमेंट स्पेस ऐसी है, तो वो जहाँ पर स्थित है वहाँ दूसरे जो ग्रह के साथ में उनका कंटिन्यूअस जो है झगड़ा चल रहा है, जो आपस में भिड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ये लॉन्ग ड्यूरेशन में जाकर के ऐसा कष्ट दे देते हैं। तो इसके लिए मंगल के उपाय भी बताए जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया भी कि हनुमान जी जो है वो मंगल के अधिष्ठाता हैं, तो मंगल का मैंने हनुमान जयंती पर बताया था पहले पाइल्स में मंत्र जाप के लिए, और आज जो है ये मैं यंत्र देने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इस यंत्र का लाभ उठाएं, जिनको भी अगर कष्ट हो, और मेरी वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपको मालूम नहीं कि आपके माध्यम से किसको लाभ हो जाए। कोई बहुत परेशान है, वो किसी को कह भी नहीं पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बात भी नहीं करते हैं, ऐसी परेशानी को, कष्ट को झेल रहे हैं, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे कि अरे क्या बताएं क्या। कुछ लोग शर्म के मारे एम्बैरेसिंग नहीं बताते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं अरे दवाई तो खा ही रहे हैं। तो दवाई का आपका और अच्छा इफेक्ट है, परमानेंटली आपको जो है ये बीमारी दवाइयों से पीछे छूट जाए। इसके लिए यंत्र और मंत्र ये अपने आप में जो है बहुत सुंदर उपाय होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।